आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जबरदस्त होंगे। आज हम लोग जो है फिर से एक बार वीकली मीटिंग में हाजिर हैं, बहुत कुछ जानने, बहुत कुछ सीखने को। नाम डॉक्टर आजम है, बहराइच से बयान करता हूँ। और मैं इस सिस्टम को सीखते सीखते काफी कुछ बनाया, काफी कुछ कमाया और बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ आज। खट्टा मीठा 2-4 साल का कई कंपनियों का अनुभव रहा, लेकिन इतना मजा नहीं आया जितना मजा अब आ रहा है और जितना दिली खुशी मिलती है दोस्त। बहुत बड़ा एसेट बनाया, बहुत कुछ कमाया यहाँ से। और मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर लाडो सर का। थैंक्स। और थैंक्स माय अपलाइन, जिन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया। और थैंक्स गॉड जो मुझे सिस्टम के बारे में समझ में आ गया और मैंने स्वीकार कर लिया। जब समझ आता है तब समय नहीं रहता, जो समय रहता तो समझ नहीं। दोस्त, हम लोग ने जब शुरुआत किया था तब टेक्सटाइल का लेबल था, वहां से हम लोग वर्क कर रहे थे। और उसके बाद बेहतरीन पैसा बनाया गया वहां से। और फिर उसके बाद फोर्स कोइन लॉन्च हुआ, वहां से भी बहुत बड़ा पैसा एसेट बनाने का मौका मिला। और अभी जो है बिटफोर्स बनाने का मौका है। दो लोग बिटकॉइन से चूक गए हैं, उनको एक बेहतरीन मौका है कि वो बिटफोर्स बना करके बहुत बड़ा एसेट और बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं दोस्त। और आज हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है दोस्त। जिन लोगों ने अभी अपने लोगों को फोन नहीं किया है, वो अपने लोगों को कॉल कर लें दोस्त। बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्त। जो लोग अपने लोगों को फोन नहीं किए हैं, फोन कर लीजिए। और आज हमारे बीच एक होनहार लीडर, बहुत ही ग्रेट पर्सन, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है, जिससे हम सीखेंगे और जानेंगे। तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा जोरदार ताली के साथ, डिजिटल क्लिपिंग के साथ। मिस्टर शिवराम कश्यप सर, आपका माइक अनम्यूट है। मिस्टर शिवराम कश्यप सर, अ, अपना सर जो है आप हैंड रेस करिएगा, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमको। मिस्टर शिवराम सर। यस सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, शिवराम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई आपको और इस फैमिली के सारे परिवार को कि आज हम लोग फिर से एक बार रूबरू हो रहे हैं आपस में। और निश्चित रूप से ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे, आशा करेंगे कि इसी तरीके से हम लोग मिलते जुलते बने रहें और खुशियां मनाते रहें। कहा भी जाता है कि समान चीज को समान चीजें आकर्षित करती हैं। मतलब जैसे हम हैं वैसे ही लोगों को हम आकर्षित करते हैं। अगर हम खुश रह रहे हैं तो हम ज्यादा खुशियों को आकर्षित कर रहे हैं। अगर हम दुखी रह रहे हैं तो हम दुखी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन मार्क हैं तो आपके पास इतने क्वेश्चन मार्क वाले आ जाएंगे, हम उन्हीं को आकर्षित कर रहे होते हैं। अगर हम शिकायत करते हैं तो निश्चित रूप से इतनी शिकायतें आपको मिल जाएंगी, तो हम उन्हीं को आकर्षित कर रहे हैं साथियों। तो जब हमको ये सूत्र मालूम हो चुका है तो हम निश्चित रूप से इसमें ये ढूंढें कि हमको कहाँ से खुशियां मिल सकती हैं। और हम खुशियों की तलाश में अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से हम खुशियों को आकर्षित करेंगे, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मौज मनाते रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस मंच पर आए हुए सभी
आगंतुक, हमारे भाई, हमारे परिवार, हमारी बहनें जो भी है, उन सब का हम वेलकम करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो नाम शिवराम कश्यप, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। और इस जर्नी कहें तो नेटवर्क मार्केटिंग के एक अध्याय को पढ़ते हुए तकरीबन 25 साल हो गया है, और अभी भी वो अध्याय कभी न छूटने वाला, न खत्म होने वाला अध्याय है। अभी भी हम उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और हर जगह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है। तो हमने जो इस नेटवर्क मार्केटिंग को जिया है, जो अनुभव किया है, जो 25 साल की जर्नी है, तो उसमें से जो मैक्सिमम हिस्सा है वो हमारा सीखने में गया है। लेकिन जो 2 साल का हिस्सा जो कि मेटाफोर्स की जर्नी का है, वहां से हमको जो हमने वहां से सीखा था, यहाँ पर हमने अप्लाई किया तो वो फल मिला है। यानी कि जो फसल उगाई थी, वो फसल का जो टाइम आया काटने का, तो वो मेटाफोर्स में मिला है। बाकी तो फसल में पानी लगाना, खरपतवार से निजात दिलाना, और भी कई तरीके से मतलब जो है फसल की देख रेख करना, ये सब कुछ रहा है। चाहे वो कोई भी कंपनी रही हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहा हो, कोई भी सीनियर रहा हो, कोई भी डाउनलाइन रहा हो, वो सारा का सारा हमारा परिवार का हिस्सा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम उन सभी का भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन लोगों के साथ में भी इस जर्नी के साथ हम लोग साथ साथ रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी साथ साथ रहे हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा सेशन है, ये सेशन उस विषय को लेकर के है जहां से हम इतिहास को रचने की तैयारी करने वाले हैं साथियों। जहां पर हम इतिहास को रचने की तैयारी करने की योजना में हैं, तो उस चीज को, उस मूवमेंट को हम पहले से जीना शुरू करेंगे, तभी तो हम उस मूवमेंट तक पहुंचेंगे साथियों। तो सबसे पहली चीज, हैंड रेज करके हमको आप सभी लोग बताइएगा कि जो हमारा 30 सितंबर को जो कार्यक्रम होने जा रहा है जिम कार्बेट में, रामनगर में, तो कितने लोगों ने अभी तक अपना सीट को बुक करवाया है? एक बार हैंड रेज देखना चाहेंगे, एक बार प्लीज फास्ट हैंड रेज किए करेंगे, और हम भी कर देते हैं ताकि हमने भी अपना सीट को बुक करवाया हुआ है। तो हम देख रहे हैं लगातार हैंड रेज रुक नहीं रहे हैं, धड़ाधड़ होते चले जा रहे हैं। और एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो हैंड रेज हम देख रहे हैं, डॉक्टर साहब देखिए कितने हैंड रेज काउंट आ रहे हैं। 16 आ रहे सर। 16 आ रहे हैं, ठीक है। 16 लोगों ने अभी तक सीट को कंफर्म करवाया है, लेकिन ये 16 लोग ही नहीं है, क्योंकि ये कई कई टिकट्स को कंफर्म करवाए हुए हैं। क्योंकि उनकी डिवाइस नहीं होगी जिनका इन्होंने कंफर्म करवाया है, तो कोई 4 का करवा के बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे पास में जो डाटा है वो तकरीबन 70 सीट फाइनल होने का डाटा है। केवल और केवल 30 सीटें रही हुई हैं, जो कि हमें लगता है कि आज वो भी फाइनल हो जाएंगी। केवल और केवल 100 सीट्स ही हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम साधारण प्रोग्राम नहीं है। इसमें एक भी व्यक्ति को एक्स्ट्रा लिया नहीं जाएगा, बिना डाटा के वहां पर एंट्री नहीं है। तो जो कोई व्यक्ति भी अगर मन बनाए हुए हैं और अगर अभी तक उन्होंने बुक नहीं करवाया है, तो वो अपना सबसे पहले मनोज मौर्य सर के अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट करवा दें, क्योंकि ट्रिप की मैनेजमेंट का काम उन्हीं के पास है। चाहे वो आप INR दें या फिर डॉलर, डाई या फोर्स कॉइन, क्योंकि फोर्स कॉइन भी हमारा अपना खुद का करेंसी है, उसको भी दे करके हम अपनी बुकिंग ले सकते हैं। अब हम सर इनका सबका हैंड रेज जो है उसको डाउन करवा दीजिए, दोबारा से हैंड रेज और चाहेंगे एक तरीके से। सारे लोगों के हैंड रेज डाउन करवा दीजिए। अब हम एक हैंड रेज लेना चाहेंगे उन लोगों से जो लोग इस रामनगर की ट्रिप में हिस्सा लेना चाहते हैं।
और अभी तक उन्होंने टिकट अपना बुक नहीं करवाया है, केवल उन लोगों के हैंड रेज लेना चाहेंगे। तो वही लोग हैंड रेज करें जो जाना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश अभी तक उन्होंने अपनी सीट्स को बुक नहीं किया है। प्लीज फास्ट, जो लोग भी लेना चाहते हैं, क्योंकि आज का मौका है जबरदस्त। तो सारे के सारे लोग जो लोग जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि कौन कौन जाना चाहता है, किनसे कांटेक्ट किया जाए, किस तरीके से मतलब इसकी बुकिंग हो सकती है। तो इसमें आनंद कुमार मोडनबाल जी हैं, सुशील धामपुर बिजनौर से हैं, अब्दुल रहमान हैं, और कोई, क्योंकि 30 ही सीटें हैं, ओनली 30 सीटें हैं। तो अभी जिन लोगों के भी हैंड रेज आ जाएंगे तो ये डॉक्टर साहब इनके नाम नोट कर लेंगे, इनसे कांटेक्ट करेंगे और इनका आज ही बुक करवा देंगे। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, ओके, ठीक है। ये 3 लोगों के नाम आप नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर के मिश्रा हमारे डॉक्टर साहब हैं, 4 लोग हैं, और भी हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो हमारे इस जूम सेशन में आए हों, ये भी नहीं जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समय नहीं मिल पाता है। तो चलिए, वेलकम है सभी का, स्वागत है। और उस देवभूमि उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट में, रामनगर में 4 स्टार प्रॉपर्टी में, जो जहां पर हम लोग जाने का बुकिंग किए हैं, वो एक 4 स्टार प्रॉपर्टी है। और वहां पर फुल एंजॉय करने के लिए 3 दिन के लिए हम लोगों को 30 तारीख को 11 बजे एंट्री लेनी है। अब आप ये एक्सक्यूज नहीं देंगे कि कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब आपको खुद सोचना है कि 11 बजे गेट पे एंट्री कैसे लेंगे। अच्छा, गेट पे एंट्री उसी की मिलेगी कि वो सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं कि जिसका पेमेंट कंफर्म हो चुका होगा, क्योंकि वहां से एक एंट्री पास मिलेगा, तब ही उस रिसोर्ट्स में आप एंट्री कर पाएंगे। अगर आपके पास में वो एंट्री पास नहीं होगा तो आप उसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे, चाहे वो हम हो, मौर्या जी हो, ब्रजेश सर हो, इवन शशि सर भी, उनको भी अपना एंट्री पास लेना पड़ेगा। और उस एंट्री पास के अंदर सारे के सारे शेड्यूल्ड भी होंगे, कैसे कैसे कौन कौन से टाइम पे आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, क्या क्या चीज आप एंजॉय करने वाले हैं, वो सारा का सारा उस एंट्री पास के अंदर होने वाला है। तो ध्यान रहे, अपना बुकिंग जितनी जल्दी आप करवा लेंगे, क्योंकि दूसरा बैच तो बनने वाला नहीं। वैसे तो हम सोच रहे थे कि 100 अगर फुल हो जाता है तो हम दूसरा बैच भी एक तैयार करवा देंगे, वो दूसरी प्रॉपर्टी में करवा देंगे, लेकिन जो हमारा सेमिनार होगा वो इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि जो सेमिनार हॉल है वो उस प्रॉपर्टी में 500 लोगों का है। तो हमने ये सोचा था, लेकिन अभी तक हमारा जब 100 ही कंफर्म नहीं हुआ है तो हम अगले 100 की बात नहीं कर सकते हैं साथियों। हाँ, अगर आप लोगों ने जोश दिखाया और 100 का गारंटी अगर हमको दिखाई पड़ता है तो हम दूसरी प्रॉपर्टी भी कोशिश करेंगे कि मतलब जो है वो हमको मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा रश चल रहा है 2 अक्टूबर की वजह से, तो प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है वहां पर। तो साथियों, जबरदस्त इंजॉयमेंट के साथ, जबरदस्त अचीवमेंट के साथ वहां पर जो चीजें होने वाली हैं उनको अभी हम लोग शायद महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उसको शेयर नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते। एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि हम कोयले तो हैं और हमारे अंदर चिंगारी भी है, लेकिन बिखरे पड़े हैं। कोई गोंडा में है, तो कोई बस्ती में है, तो कोई अंबेडकर नगर में है, कोई लखनऊ में है, कोई फरुखाबाद में है, कोई औरैया में है, कोई दिव्यापुर में है, कोई इटावा में है, कोई मैनपुरी में है, कोई हरदोई में है, कोई बरेली में है। मीन्स कोयले तो हैं और सबके अंदर एक चाहत की चिंगारी भी है, लेकिन सारे के सारे बिखरे पड़े हैं। और जिम कॉर्बेट रामनगर एक ऐसा समागम होने जा रहा है, एक ऐसा संगम होने जा रहा है, वहां पर ये सारे के सारे कोयले अपनी अपनी चिंगारी को लेकर के एकत्रित होने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पर कौन सी ज्वालामुखी फूटेगी। सोच के देखिए कि वर्ल्ड लेवल में, दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे इनकम आईडी, सबसे ज्यादा कमाने वाली आईडी 3 दिन हमारे साथ रहने वाले हैं। आप चाहें तो उनके लिए मन में तालियां बजा सकते हैं या उनके लिए हैंड रेज कर सकते हैं
मिस्टर शशि कुमार सर के लिए विद फैमिली। हमने रिक्वेस्ट भी किया है कि वो विद फैमिली आए, क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ भी वहां पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी अपनी फैमिली को लेकर के जाने वाले हैं। तो एक बार उन सर के लिए, भले ही वो हमारे सेशन में नहीं है, लेकिन उनके लिए हैंडरेज बनता है, क्योंकि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय, एक इंटरनेशनल लेवल की पर्सनालिटी, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हम लोगों के बीच में 3 दिन का दिया है। तो एक बहुत बड़ी चीज है साथियों। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमारी भावनाओं को, हमारे जो जो ग्रुप्स है, हमारे ग्रुप की भावनाओं को समझा है। ब्रजेश सर ने रिक्वेस्ट की, मौर्य सर ने रिक्वेस्ट की, हमने रिक्वेस्ट की, तब जाकर के मतलब जो है उनका समय बहुत मुश्किल से मिल पाया है, और वो भी पूरा समय दिया है। क्योंकि सेमिनार मीटिंग में आना और जाना ये एक अलग बात है, लेकिन लगातार 3 दिन एंजॉयमेंट के साथ में हमारे आपके साथ में रहना, ये एक बहुत बड़ी चीज है साथियों। तो उनके अनुभव से हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। और भी जो हमारे ब्रजेश सर हैं, क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज की खान है, उस खान में से भी कुछ ना कुछ रत्न हमको मिलने वाले हैं, और उन रत्नों के माध्यम से हम अपनी जीवन शैली को एक आयाम देने वाले हैं। खासकर विशेष उस प्रोग्राम में उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा जो लोग टॉप लेवल के अचीवमेंट में होंगे, वो चाहे टेक्सटाइल में हो और चाहे वो यूनाइट वर्स में हो, उनको विशेष सम्मानित किया जाएगा। और वो सम्मान उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान होगा। मतलब एक ऐसी जगह पर, स्टार प्रॉपर्टी पे, जहां पर मंच पर किसी को उस टॉप लेवल के लिए सम्मान दिया जाएगा, तो वो जिंदगी भर वो अपने आप को याद दिलाता रहेगा कि वाकई हमने कोई काम किया था, और उस काम के बदले में जो सम्मान मिला था वो अनमोल था। तो डेडलाइन आप समझिए कि अगर हमारे पास में जितने भी टीयर्स हैं, उन टीयर्स में जो लास्ट टीयर है, जो 9th लेवल का टीयर है, उसको जो भी अचीव करेगा उसको एक विशेष कैटेगरी का सम्मान मिलेगा, और वो अभी यहाँ पर हम ओपन नहीं करेंगे, एक स्पेशल सम्मान मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर किसी के लेवल्स बढ़ सकते हैं, तो बढ़े हुए जो लेवल्स हैं उनके लिए भी सम्मान रहेगा, और साथ ही साथ टेक्सटाइल में जो टॉप लेवल पे जो इस महीने जा रहे हैं उनको भी विशेष सम्मान दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को बनाया गया है कि इस सम्मान को हम अपनी जिंदगी में कभी भी भुला नहीं पाएंगे। और चूंकि सोशल मीडिया का युग है और जो चीज दिखती है वो बिकती है, निश्चित रूप से ये आपका जो टूर होगा ये आपकी लाइफ में 4 चांद लगाने वाला होगा। इस टूर को आप कैश कर लेंगे तो जिंदगी में बाहर आ जाएगी, जिंदगी में बाहर आ जाएगी। देखिए, अपनी जिंदगी बनाई, खुद कमाया, खुद सब कुछ किया, तो क्या किया? अगर हमने कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो बेकार है जिंदगी। साथियों, मेटाफोर्स खुद के लिए नहीं है, मेटाफोर्स एक बहुत बड़ी क्रांति है, और इस क्रांति में जितने भी लोग शामिल होंगे उन सारे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए है मेटाफोर्स। इसके शब्द मेटा और फोर्स, एक अदृश्य आर्मी, फोर्स का मतलब होता है आर्मी और मेटा का मतलब होता है अदृश्य। एक अदृश्य आर्मी है हम, और इस अदृश्य आर्मी का काम क्या है? अपनी जिंदगी को बनाना और दूसरे की जिंदगी को बनाना और बचाना, ये भी हमारा आपका काम है, इस आर्मी का काम है। तो साथियों, ये जिम्मेवारी जो परमात्मा ने हम सबको सौंपी है, ये केवल इसलिए नहीं सौंपी है कि हम यहाँ से करोड़ों करोड़ कमा लें, इकट्ठा करके रख लें, उसके बाद में उसको धीरे धीरे हम एंजॉय करते रहें। नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप रॉन्ग साइड है। आप उसको बहुत लंबे समय तक एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे, या कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाएगी, वो सारा का सारा पैसा फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
क्योंकि चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी हमेशा शुद्ध रहता है, और भरा हुआ पानी, एकत्रित पानी हमेशा सड़ जाता है। सेम वही फार्मूला हमारी लाइफ में होता है कि अगर हम जिंदगी में कहीं ठहर गए, लाख कमा के, 2 लाख कमा के, 10 लाख कमा करके, करोड़ कमा के, 10 करोड़ कमा के अगर ठहर गए, तो समझो कि मर गए, कोई नहीं बचाने वाला। पैसा कितना भी हो, खत्म सारा कुछ। इसलिए रुकना नहीं है, चलना है, दौड़ना है, उड़ना है। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो रेंगना है। अगर रेंग भी नहीं सकते हैं, गिरना ही है तो कोई बात नहीं, गिरो, लेकिन मुंह के भर गिरो, तो कम से कम 2 कदम आगे तब भी गिरेंगे। पीछे नहीं गिरना है, पीछे नहीं हटना है। क्योंकि अगर हम पीछे की तरफ विचार करना शुरू करेंगे तो वहां पर पहुंच जाएंगे कि आप गर्त में पाएंगे अपने आप। तो साथियों, ये एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज थी हम सबकी लाइफ के लिए, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी का ये पहला अवसर है, पहला सेमिनार कहो, मूवमेंट कहो, जो भी कहो, ये हम लोगों के बीच में आया है। इसके लिए हम लोगों को परमिशन मिला है, बुकिंग हो चुकी है बहुत सारी लोगों की, और जो कुछ भी रह गई है वो आज फाइनली हम लोगों को फाइनल करना है। अब बात ये आती है कि हम जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आज मेटाफोर्स ने जो दिया है, या तो हम उसको संभाल के रखें, या मेटाफोर्स के द्वारा दी गई जमीन में उसको हम बो दें। दो चीजें हैं। जो चीज हमने बनाई है, बचाई है, उसको हम संभाल के रखें तो आगे काम आ जाएगी। जब जरूरत पड़ेगी हम उसको हटाएंगे और हमारे अपने काम, खुद के काम चल जाएंगे। या दूसरा तरीका, बेहतरीन तरीका, आप समझिए, किसान का बच्चा हूं इसलिए किसान की बातें करता हूं, या फिर उस चीज को, उस पैदा की हुई चीज को आप जमीन में जाकर के बो दें, तो क्या होगा? चांसेस हैं, कुछ परसेंट चांसेस निगेटिव भी सोच सकते हो कि बोने के बाद में पता नहीं चिड़िया खेत चुन गई, तो बारिश हो गई, पानी भर गया, हमारा बीज भी खराब हो जाएगा। ये भी सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप बुआई करेंगे तो 99% संभावनाएं फसल की हैं। समस्याएं आएंगी, कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन संभावनाएं बुआई में ज्यादा है। इशारा हमारा ये है कि ज्यादा से ज्यादा टीयर को हम एक्सटेंड करें, ताकि जो ये हीरो की खुदाई चल रही है, आप चांदी की खुदाई में खुश हैं, आप सोने की खुदाई में खुश हैं, अभी हीरो की खुदाई चल रही है, माइनिंग चल रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग माइनर है। माइनर बनना ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। माइनिंग करने के लिए परमिशन लेना और माइनिंग करवाना ये बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन हम लोगों को ये वो मौका मिला हुआ है कि हम लोग माइनिंग करने के हकदार हैं। हाँ, दो चीजें हैं, वर्चुअल माइनिंग और एक्चुअल माइनिंग। एक्चुअल माइनिंग की परमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट के पास में इतने सारे नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो करना और उनको फुलफिल करना बड़ा टेढ़ा काम है साहब, प्रॉफिट सारा का सारा वहीं से चूस जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर कालाबाजारी नहीं है, किसी प्रकार की यहाँ पर नंबर 2 का या नंबर 1 का मसला नहीं है। हम लोग वर्चुअल माइनिंग में है, रोबोटिक माइनिंग में है, और ये हीरो से भी बड़ी माइनिंग का प्रोजेक्ट है। आज अगर आप हमारी बात पे गौर करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने आप को सफल पाएंगे। अगर आपने मिस कर दिया, अगर आपने गणित लगाना शुरू कर दिया, तो गणित दिमागदारों का होता है। केवल गणित गणित लगाए रहते हैं, हिसाब लगाए रहते हैं, लेकिन फाइनल बेहिसाब अपनी जिंदगी नहीं बना पाते हैं। तो हम लोगों को हिसाब तो लगाना नहीं है, क्योंकि अपनी जिंदगी को बेहिसाब बनाना है कि नहीं? तो ये चीजें
अगर हम लोगों ने सोच ली, क्योंकि एक मौका नहीं मिस किया है आपने, हमने हमने और आपने दोनों लोगों ने एक मौका मिस नहीं किया है, हम लोगों ने कई मौके मिस किए हैं। पहला मौका कि हम टेक्सटाइल में एक स्लॉट से ज्वाइन किए, धीरे धीरे 6 किए, फिर 8 किए, 9 किए, 10 किए, 11 किए, 12 किए, धीरे धीरे किए। मतलब मरे तो, लेकिन धीरे धीरे मरे। मरने का साला मजा ही नहीं आया। मरे तो पक्का मरे, लेकिन मरने का मजा नहीं आया। दूसरा चांस, क्योंकि अच्छे से मरे होते, इकट्ठा करके मरे होते, तो शायद आज हमारी जिंदगी जो है ना, वो मरने के बाद भी बढ़िया बेहतरीन हमको नजर आती। क्योंकि वहां पर जो चीजें मिली थी, जो हमको एनएफटी पर रॉयल्टी जो मिल रही है, वहां से आनंद आता है। अगर ढंग से मर लेते, नहीं मरे, चलो जिंदा है, कट रही है, ठीक है। दूसरा मौका हम लोगों को यूनाइट वर्स में फोर्स कॉइन को बनाने का, माइन करने का। मल्टी माइनिंग के जरिए साला पहला कॉइन, दुनिया में पहला कॉइन पैदा हुआ जो मल्टी माइनिंग के जरिए से निकाला गया। अभी तक पता नहीं कौन कौन से फंडे लोगों ने अपनाए हैं माइन करने के, लेकिन मल्टी माइनिंग के जरिए पहला कॉइन बनाया गया। लाडो सर, थैंक्स, सलूट है आपकी। कि साला एक नया रास्ता बना के दे, बीच का रास्ता बना दिया, जहां पर समय की सीमा बिल्कुल आपके ऊपर निर्धारित कर दी कि आप कितने समय में आप उसको करना चाहते हैं। फोर्स कॉइन का हमने क्या सोचा कि यार हाफ कर लेते हैं, कम्युनिटी में एंट्री ले लेते हैं, फोर्स कॉइन आ ही जाएंगे, आधा छोड़ देते हैं। याद करना कि आपने कितने टीयर किए थे और कितने टीयर आपने हाफ में किए थे, 50% में किए थे, अर्थात हमने फोर्स कॉइन को नहीं परचेज किया था। या याद करिए कि वहां पर ऑप्शन था कि आप डाई भी ले सकते हैं, फोर्स कॉइन भी ले सकते हैं, तो आपने कौन सा बटन चूज किया था? हमने तो 50-50 चूज किया था, यानी कि हम आधा आधा मरे थे, पूरा नहीं मरे थे। तो एक मौका वो भी हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि जो संख्या हमारे पास में होनी चाहिए थी फोर्स कॉइन की, जो टीयर्स हमको उस समय लेने चाहिए थे, वो हमने नहीं लिए और ना ही वो फोर्स कॉइन बना पाए। तो हमने तो साथियों सोच लिया अब की बार जब मौका आएगा ना, तो इन सारी गलतियों का खामियाजा उसी प्रोग्राम से हम निकालने वाले हैं। तो साथियों तीसरा मौका हम लोगों को मिला बिट फोर्स की माइनिंग की स्टार्टिंग का, प्री माइनिंग का। माइनिंग का नहीं, माइनिंग तो अभी 24 तारीख के बाद में शुरू हुई है, 24 अगस्त के बाद। लेकिन प्री माइनिंग में हमने जिस दिन दिमाग में टच किया, ना हमने अपलाइन से पूछा, ना डाउन लाइन से पूछा, ना क्रॉस लाइन से पूछा, ना किसी सुपर अपलाइन से पूछा, हमने किसी से भी नहीं पूछा, और 9 का 9 टीयर सेम डे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ना लेकर के कुछ आए थे, ना लेकर के कुछ जा रहे हैं। 25,000 कॉइन कमाए थे, इकट्ठा किए थे, संतुष्ट तो नहीं थे क्योंकि 50,000 का टारगेट था। तो हमने सोचा कि इसको भी रख करके क्या क्या फायदा, इससे बढ़िया तो 100% अगले प्रोजेक्ट में चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो 100% हो नहीं पाया। तो ये डिसीजन हो सकता है कुछ लोगों को मूर्खतापूर्ण डिसीजन हमारा लगा हो, लेकिन हम संतुष्ट, आई एम सेटिस्फाइड। साथियों 9 का 9 टीयर किया, और उसमें 4 महीने तक, 4 से 5 महीने हो गए, लगभग 6 महीने हो गए, सिंगल व्यक्ति ने उस 9वें टीयर पे किसी ने भी एंट्री नहीं लिया, कोई दर्द नहीं। तब तक फोर्स कॉइन का रेट अप हो गया। हमको लगा कि जो हमारे पास बचा हुआ था उससे हम इसको मैनेज कर लेंगे, 4-6 महीने तक को मैनेज कर लेंगे, कुछ ना बचे तब भी मैनेज कर लेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। साथियों कुछ ही समय के बाद में लोगों ने मन बनाया, आना शुरू हुए। तो अब हमें लगता है कि जिम कॉर्बेट के इस सेमिनार में कम से कम 7 से 8 लोग उस 9 टीयर में आपको हम दिखाने वाले हैं, उसी टीम से। तो साथियों अगर आपने ठान लिया तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन अगर आप संशय में रहे, आपका निश्चय डगमग रहा, तो आप जो करने जा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, पक्का। तो हमारा कहने का उद्देश्य केवल और केवल यही है, अगर बड़ा करना है तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा और बड़े की तरफ चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप बड़ा कर पाएंगे। और नहीं तो केवल गुजारा करने के लिए अगर मेटाफोर्स को ज्वाइन किए ना,
तो अभी का अभी आप डिसीजन ले सकते हैं, दूसरा कोई काम कर सकते हैं, मेटाफोर्स को करने की जरूरत नहीं। क्षमा चाहता हूं, ये कड़वा है लेकिन यही सच है। इसको आप मान लें तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो आपको ये शब्द जरूर याद आएंगे, क्योंकि मेटाफोर्स में जुड़ने का मतलब आपको भविष्य का अरबपति बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये लाडो सर का प्रोग्राम है। अगर लाडो सर इस इंडिया में पैदा होते ना, अभी तक तो लोगों ने भगवान बना दिया होता उनको, क्योंकि वो रशियन है। वहां पर इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकल हैं। यहाँ लोग उनकी फोटो लगा करके पूजा करना शुरू कर दिए होते हैं, और हो भी गया है। बहुत सारे लोग उनको भगवान की तरीके से पूजते हैं, और होना भी चाहिए। पूरी दुनिया में जो उन्होंने किया है वो कोई साधारण काम नहीं है, वो साधारण काम नहीं है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नहीं, करोड़ों नहीं बल्कि उससे भी मल्टी करोड़ लोगों की जिंदगी बनाने का काम का ठेका लेना, ये बहुत बड़ी चीज है साथियों। बहुत लंबा समय आपका हमने ले लिया, और अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। और गलती से कुछ शब्द अगर ऐसे लगे हों कि वो क्षमा करने के काबिल नहीं है, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मेरे को फोन करके, और वो सारी की सारी चीजें आप बोल सकते हैं जो आपके मन में भरा हुआ। लेकिन अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं तो मेटाफोर्स में 100% दीजिए, तब जाकर के आपको 100 नहीं, 1,00,000% मिलेगा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इस इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। और थैंक यू बोलना चाहेंगे हमारी हमारी जो लवली टीम और हमारी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है उनके लिए, क्योंकि अगर ये सब परिवार ना होता तो शायद हम कहीं कुछ नहीं कर पाते। तो थैंक यू सो मच समय देने के लिए, कुछ अपने विचार रखने के लिए। डॉक्टर आजम सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना वक्त दिया। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही कीमती बातें सर आपने बताई हैं और दिल को छू जाने वाली बातें बताई हैं। एकदम जितने भी शब्द आपके हैं अनमोल हैं। मैं सहमत हूँ इस बात से कि जो भी बातें आपने बताई सर, और काफी अच्छा अनुभव रखते हैं आप इस मामले में। 15-16 साल का अनुभव नेटवर्क मार्केटिंग का रहा, और 2.5 साल 3 साल जो भी हो आपका क्रिप्टो करेंसी का। बहुत ही बेहतरीन बातें बताई, समझने का हमें जरूरत है। और हमारे बीच हमारे ग्रेट लीडर, क्रिप्टो किंग, महागुरु मिस्टर ब्रजेश गौतम सर, वेलकम टू डिजिटल मंच। तालियों के साथ आपका वेलकम है सर। आपका माइक अनम्यूट है।